आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं सोशल मीडिया पर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और इंग्लिश व्यूअर्स हमें ज्वाइन कर सकते हैं अल्फा डिफेंस इंग्लिश पर। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्रिन के बारे में और समझने की कोशिश करेंगे कि क्या ये डॉक्ट्रिन आज भी इफेक्टिव है, और अगर है तो ये कौन कौन से नए कंपोनेंट्स हैं जो इस डॉक्ट्रिन को और भी ज्यादा इफेक्टिव बना रहे हैं। कोल्ड स्टार्ट के बारे में बात करने से पहले जरूरी है समझना कि सुंदर जी डॉक्ट्रिन क्या थी, क्योंकि कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्रिन सुंदर जी डॉक्ट्रिन के साथ में जो परेशानियां थी उनको एड्रेस करने के लिए बनाई गई थी। आमतौर पर आर्मी में दो तरीके की कोर होती हैं। पहली होल्डिंग कोर जो किसी भी जगह को डिफेंड करती हैं, और दूसरी स्ट्राइक कोर जो एनिमी के ऊपर हमला करती हैं। सुंदर जी डॉक्ट्रिन के तहत 7 डिफेंसिव कोर बनाई गई थी, यानी कि होल्डिंग कोर, और इनका मेन काम था कि अगर पाकिस्तान भारत के ऊपर अटैक करता है तो उसको वहां पर होल्ड करना। इनके पास लिमिटेड ऑफेंसिव पावर थी, और उसके बाद स्ट्राइक कोर आकर उस जगह का चार्ज लेते हुए अपनी मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री, आर्मर कोर और आर्टिलरी की मदद से ऑफेंसिव ऑपरेशंस करेंगे। होल्डिंग कोर बॉर्डर के पास में थी, वहीं स्ट्राइक कोर काफी ज्यादा अंदर सेंट्रल इंडिया में थी। 13 दिसंबर 2001 को पाकिस्तान के 5 मिलिटेंट भारत में घुस आए थे और उन्होंने भारत के पार्लियामेंट के ऊपर अटैक किया था। इस अटैक के बाद में पाकिस्तान को रेस्पॉन्स देना बहुत जरूरी था, और इसी वजह से भारतीय सेना ने अपना मोबिलाइजेशन शुरू कर दिया था। बांग्लादेश वॉर के बाद में ये भारत का सबसे बड़ा मोबिलाइजेशन था, और इसको नाम दिया गया था ऑपरेशन पराक्रम। वहीं दूसरी ओर भारतीय सेनाओं की स्ट्राइक कोर काफी ज्यादा अंदर सेंट्रल इंडिया में थी, तो भारत को पूरी तरीके से मोबिलाइज करने में 27 दिन लग गए थे। और इसी बीच पाकिस्तान की तरफ से भारत के खिलाफ एक काउंटर डिप्लॉयमेंट कर दी गई थी। इंटरेस्टिंग चीज ये है कि उस समय पाकिस्तान के राष्ट्रपति जनरल परवेज मुशर्रफ थे, और जैसे ही भारतीय सेना की डिप्लॉयमेंट कंप्लीट हुई थी, वैसे ही मुशर्रफ टीवी पर आकर बयान देते हैं कि पाकिस्तान दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेगा। और इस बयान के आते ही भारत का युद्ध को लेकर जो जस्टिफिकेशन था वो वहीं खत्म हो गया। देखिए, युद्ध को लेकर दो बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। पहली, अटैक का जस्टिफिकेशन, और दूसरा सरप्राइज फैक्टर। लेकिन क्योंकि ऑप्स पराक्रम के दौरान भारत को डिप्लॉयमेंट में 27 दिन लगे थे, इस वजह से सरप्राइज फैक्टर तो पूरी तरीके से ऑलरेडी खत्म हो गया था। और मुशर्रफ के टीवी पर आकर बयान देने के बाद में भारत का जो युद्ध को लेकर जस्टिफिकेशन था वो भी पूरी तरीके से खत्म हो गया था। इन कमियों को ही दूर करने के लिए कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्रिन बनाई गई, और इस डॉक्ट्रिन के तहत अगर पाकिस्तान की तरफ से कोई टेररिस्ट अटैक होता है तो उसके रेस्पॉन्स में भारतीय सेना की स्ट्राइक टीम आर्मर के साथ में काफी तेजी से पाकिस्तान के अंदर जाएगी, अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव करेगी और उसके बाद तुरंत वापस आ जाएगी। इस तरीके की अप्रोच के कारण ये पूरा का पूरा ऑपरेशन न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड से नीचे रहेगा, और क्योंकि ऑब्जेक्टिव लिमिटेड होगा उसे बड़ी ही आसानी से अचीव करके बाद में होल्डिंग कोर इलाके को होल्ड कर सकती हैं, और ये इंश्योर कर सकती हैं कि पाकिस्तान कुछ वैसा ना कर सके। इस डॉक्ट्रिन के तहत तीनों सेनाओं के कंपोनेंट्स को मिलाकर इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप्स बनाए जाने हैं, और ये इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप्स स्ट्राइक कोर का काम करेंगे, यानी कि जो कंपोनेंट स्ट्राइक करेगा उसमें तीनों सेनाओं के कंपोनेंट्स होंगे। अभी तक भारत की तरफ से इस चीज को डिनाई किया जाता रहा है कि भारत की कोई ऐसी डॉक्ट्रिन है। पूर्व रक्षा मंत्री जसवंत सिंह ऑन रिकॉर्ड हैं ये बोलते हुए कि ऐसी कोई डॉक्ट्रिन भारत की नहीं है। लेकिन पूर्व सेना प्रमुख और अभी के सीडीएस जनरल बिपिन रावत ने 2017 में इस चीज को एक्नॉलेज किया था कि भारत के पास एक ऐसी डॉक्ट्रिन है, और वो इस समय उसके ऊपर काम कर रहे हैं। इंटरेस्टिंग चीज ये है कि उसके कुछ समय के बाद ही भारत को अपना पहला सीडीएस मिला, वो भी जनरल बिपिन रावत के ही रूप में, और उनका सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव ये इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप्स क्रिएट करना ही है। रिपोर्ट्स के हिसाब से ये इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप एक ब्रिगेड से बड़े और डिवीजन से छोटे होंगे। ये इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप मेजर जनरल द्वारा लीड किए जाएंगे, और इसमें लगभग 5000 सैनिक होंगे। इन टोटल ये 6 बटालियंस होंगी, जिनमें से 4 बटालियन इन्फेंट्री की होगी, 1 बटालियन आर्मर की और 1 आर्टिलरी की। यानी कि इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप खुद में सेल्फ सफिशिएंट होगा, और ये 12 से 48 घंटे के बीच में कहीं पर भी आसानी से डिप्लॉय किया जा सकेगा। यानी कि इस फॉर्मेशन के बाद में भारतीय सेना के पास में सरप्राइज फैक्टर, और अगर पाकिस्तान कोई गलत हरकत करता है तो जस्टिफिकेशन दोनों होगा। और क्योंकि ये फॉर्मेशन काफी स्पीड से अंदर जाकर अटैक करके वापस आ सकती है, ये पूरा का पूरा ऑपरेशन न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड से नीचे रहेगा। वैसे कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्रिन के खिलाफ पाकिस्तान की तरफ से
नासर टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल को एक ऑप्शन के तौर पर देखा जाता है। नासर एक सिंगल स्टेज सॉलिड टैक्टिकल न्यूक्लियर बैलिस्टिक मिसाइल है और इस मिसाइल की रेंज 70 किलोमीटर की है। यानी कि पाकिस्तान की तरफ से ये चीज कही जाती है कि अगर भारतीय सेना पाकिस्तान के अंदर आती है तो वो उसके ऊपर न्यूक्लियर बैलिस्टिक मिसाइल से हमला कर देंगे। अगर नासर की स्पेसिफिकेशन देखें तो ये मिसाइल लगभग 400 किलो का वॉरहेड कैरी कर सकती है और जिस तरीके का डायमीटर इस मिसाइल का है ये 1 किलो टन का न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं कैरी कर सकती। सो थ्योरेटिकली नासर से भारतीय आर्मर को रोकना मुश्किल होगा। वैसे यहाँ पर एक चीज और है, पाकिस्तानी टैक्टिकल न्यूक्लियर बैलिस्टिक मिसाइल्स के खिलाफ भारत ने भी अपनी टैक्टिकल न्यूक्लियर बैलिस्टिक मिसाइल्स बनाई हैं और इसी वजह से पाकिस्तान को अपनी टैक्टिकल न्यूक्लियर बैलिस्टिक मिसाइल यूज करने से पहले इस म्यूचुअल डिटरेंस के बारे में सोचना पड़ेगा। वहीं अगर बात की जाए भारतीय सेना के एयर डिफेंस सिस्टम्स की तो उसमें भी काफी तेजी से बढ़ोतरी हो रही है। आने वाले समय में इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस कमांड बनने वाली है और इस एयर डिफेंस कमांड का काम होगा कि अगर भारत कोई इस तरीके का ऑपरेशन करता है तो ये इंश्योर करना कि भारतीय आर्मर और मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री को एक एयर डिफेंस कवर मिलता रहे। और चीजें काफी ज्यादा बदल जाएंगी जब भारतीय सेना को अपनी S-400 ट्रायम्फ मिल जाएगी। माना जा रहा है कि S-400 ट्रायम्फ की रेंज 400 किलोमीटर तक की है और इतने बड़े एयर डिफेंस कवर के अंदर भारतीय आर्मर काफी स्पीड से जाकर अपना ऑब्जेक्टिव अचीव करके वापस आ सकता है। वहीं आर्मर फॉर्मेशन के साथ में अपने खुद के एयर डिफेंस सिस्टम भी होंगे जो ये चीज इंश्योर करेंगे कि इनके ऊपर मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस ड्रोन की तरफ से हमले ना हो। ओवरऑल भारतीय सेना की तरफ से इस कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्रिन को लेकर सभी कंपोनेंट्स काफी तेजी से बनाए जा रहे हैं, चाहे वो आर्मर हो, आर्टिलरी हो, इन्फेंट्री हो या एयर डिफेंस हो। ओवरऑल कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्रिन आज भी काफी ज्यादा इफेक्टिव है। इनफैक्ट आज ये डॉक्ट्रिन पहले से ज्यादा इफेक्टिव है और आने वाले समय में ये और भी ज्यादा इफेक्टिव होती जाएगी। इसके साथ ही आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। आपको क्या लगता है बताइए हमें कमेंट सेक्शन में। आगे आप कौन सा वीडियो देखना चाहते हैं बताइए हमें कमेंट सेक्शन में। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और अगर नहीं पसंद आया तो बताइए हमें कमेंट सेक्शन में आखिर क्यों। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। धन्यवाद। जय हिंद।